Those in favor will say aye. Those against will please say no. Very clear. तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए विकास चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित राजदुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है। ऐसे में बिल लागू हो जाएगा और इसके आने के बाद क्या और किस स्तर पर ये बड़े बदलाव लेकर आएगा? जी देखिए, राज्यसभा में बिल पास कराने की प्रक्रिया अभी चल रही है, सदन की सहमति ली जा रही है, लेकिन लोकसभा से थोड़ा सा यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष ने डिवीजन मांगा था, यानी मतदान की मांग की थी। तो लोकसभा में मतदान के जरिए जो अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे विपक्ष के द्वारा, उस पर विचार किया गया था, लेकिन यहाँ पर सीधे यस और नो के जरिए ही फैसला राज्यसभा में हो रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें, अगर संख्या बल की बात करें, क्योंकि जनतंत्र में और सदन के अंदर संख्या बल ही काम आता है, तो यहाँ सत्ता पक्ष के पक्ष में संख्या बल है। और जो सबसे बड़ी वजह है कि यस और नो में जो अमेंडमेंट्स है उसको स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करने पर फैसला किया जा रहा है। तो लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है, अब राज्यसभा से थोड़ी देर में पास हो जाएगा। वर्षों पुराना बीजेपी का जो एक एजेंडा रहा है, जो हिंदुत्व के एजेंडे में कई सारे एजेंडे रहे हैं, उसमें से ये कि बीजेपी का रहा है, तो आज वो पूरा होने जा रहा है। और पिछले कई महीने से इस पर सब विरोध और समर्थन की राजनीति चल रही थी। जब ये अमेंडमेंट बिल आया था तब से इस पर विरोध और समर्थन की राजनीति देश भर में चल रही थी, तो आज उस पर विराम लग जाएगा। और जो संसदीय प्रक्रिया है और जो संवैधानिक व्यवस्था अपने देश में है, उसके तहत अगर कोई बिल जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा से पास होना होता है, और राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उसके ऊपर हो जाता है तो कोई भी अधिनियम फिर वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जो अंतिम पायदान होगा वो होगा राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होना। जो अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पर पहलकदमी की है और एक दिन में लोकसभा से पास, दूसरे दिन राज्यसभा से पास, तो इसी हफ्ते राष्ट्रपति का भी इस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। अब जो संशोधन अधिनियम अब तक है वो कानून का रूप ले लेगा। तो अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, राज्यसभा से पास हो जाएगा। क्योंकि 1 बजे से इस पर बहस शुरू हुआ था, आप देखिए लगभग 2 बजने को है। 13 घंटे से 8 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन इस पर बहस और फिर पास कराने की प्रक्रिया कुल मिलाकर अभी तक 13 घंटे हो चुके हैं। कह सकते हैं कि एक मैराथन बैठक राज्यसभा में हुई, जिस तरीके से हम लोगों ने कल लोकसभा में देखी थी कि कल 3 बज गए थे सुबह के, वहां भी पास होते होते। तो अब यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए, विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के सवाल खड़े किए गए और उसमें संशोधन मूव किए गए। अभी जो बिल को पास करने की प्रक्रिया चल रही है, आप उस पर गौर करें कि सिर्फ अमेंडमेंट्स पे बात हो रही है कि स्वीकार किया जाए या न किया जाए। इसका अर्थ एक ही होता है कि जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाषण दिए और जो मौजूदा बिल है उसमें तब्दीली की उनकी तरफ से मांग की गई, यानी जो इसका क्या अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ। अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे, तो वो अमेंडमेंट स्वीकार किए जाएं न किए जाएं, इसकी सहमति या असहमति ली जा रही है। अब वो प्रक्रिया चल रही है, खत्म होते ही फिर बिल पास कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो राज्यसभा से बिल थोड़ी देर में पास हो जाएगा। एक यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके की राजनीति लोकसभा में देखने को मिली थी, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं अपनी राजनीति के नफा और नुकसान के हिसाब से इसका विरोध करती हुई नजर आई, ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में भी उन लोगों का विरोध देखने को मिला। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि बिल के मेरिट पर बात बहुत कम लोगों ने की, और कहें तो ना के बराबर बात की कि बिल के अंदर प्रावधान क्या है, इसमें बदलाव क्या होने जा रहे हैं। मोटे तौर पर आप देखें तो 5 ऐसे बिंदु हैं जिस पर लोगों को ऐतराज है कि जो काउंसिल बनने जा रहा है वक्त का, उसमें किसी गैर मुसलमान को क्यों लिया जा रहा है। महिलाओं के समावेश पर भी कई लोगों ने नुक्ताचीनी की। साथ ही जो कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी को अधिकार दिया जाएगा वो क्यों दिया जा रहा है। और अब तक देखें कि जो मौजूदा अभी तक जो देश में कानून है वक्त को लेकर, थोड़ी देर बाद वो इतिहास बन जाएगा, तो उसमें देखे कि वक्त जिस भी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर, जमीन पर या भवन पर हाथ डाल दे तो फिर उसकी वो है उसकी लायबिलिटी बन जाती थी कि वो सिद्ध करे कि उसकी है, वक्त की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। वो बदल जाएगी। धारा 40 जो मौजूदा कानून में है वो इससे बदल जाएगा, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा मांग इस देश में हो रही थी। तो अब थोड़ी देर में कह सकते हैं कि जो 1995 का कानून था जिसमें 2013 में तब्दीली लाई गई थी, वो थोड़ी देर बाद
इतिहास बन जाएगा। नया बिल्कुल विकास कानून जी, आपने आ ठीक कहा जाएगा कि सामने। मेरिट्स पर कम बात हुई है, क्या बदलाव हुआ इस पर कम बात हुई है, क्योंकि बात ज्यादा उस चीज पर थी कि इसका विरोध कैसे किया जाए, और विपक्ष जो है वो लगातार इसी को लेकर आवाज खड़े कर रहा था। मोहित, एक बड़ा जो मुद्दा, एक बड़ा पॉइंट ये भी रहा कि जो तमाम सुझाव भेजे गए वक्फ संशोधन बिल के जेपीसी में, उसको लेकर सपा सांसद जावेद अली ने भी इस बात को सामने रखा कि जो सुझाव भेजे गए हैं उसका भी डेटा जारी किया जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष का कहना है कि हमारे सुझाव तो माने ही नहीं गए। Those against will please say no. बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया है। जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों का ये कहना था कि जब जेपीसी बनाई गई थी और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल बनाए गए, तो उस वक्त जो डिसेंट नोट था, खासतौर पे जो डिसेंट जो वहां पे दिए गए थे विपक्ष की ओर से, वो उसको शामिल नहीं किया गया, तो उसको दरकिनार कर दिया गया। ये बात सीधे तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी और जो जेपीसी के विपक्ष के सदस्य थे उनका ये कहना था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सदन के भीतर, इस वक्त राज्यसभा के भीतर कार्रवाई हो रही है, मतदान की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आधी रात को सोनिया गांधी, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पहुंची हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ सभी सदस्यों को ये पता है कि वक्त संशोधित विधेयक कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपोजिशन लगातार ये कहता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं करना चाहती है, बल्कि सरकार जो है वो वक्त की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है। तो सीधे तौर पे आरोप जो है वो विपक्षी दलों ने, पूरा इंडिया जो गठबंधन है उसने जो है सत्ता पक्ष पर लगाया है। उनका ये भी कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 55 के माफ करिएगा 25 के खिलाफ ये विधेयक है। तो संसद के भीतर, संसद के बाहर इस पूरे विधेयक को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा में कल इसे पास करवा दिया गया और अब जो है उच्च सदन राज्यसभा में इसको पास कराने की प्रक्रिया के मद्देनजर मतदान चल रहा है। तमाम संशोधन, तमाम अमेंडमेंट्स लेके विपक्षी पार्टियां यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद जो है वो अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प, खासतौर पर जब ये चर्चा हो रही थी सदन के भीतर, तो मैं खुद प्रेस गैलरी में मौजूद था और पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी बातों को तो रखा है, लेकिन एक दिलचस्प वाकया और नजारा उस वक्त सदन के भीतर देखने को मिला जब सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष की ओर से अपनी बात को रख रहे थे, तो उस वक्त आपत्ति जताई दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि ये तो गरीबों के खिलाफ है, ये तो वक्त की संपत्तियों पर कब्जा करने की बात है, मुसलमानों की हक की बात आप मत कीजिए। उस वक्त अमित शाह जो है, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन यानी जो विधेयक है वो इंसाफ देने वाला विधेयक है, ये गरीब, ये मुसलमानों के खिलाफ विधेयक नहीं है, गुमराह कर रही है। अधिक जानकारी आपसे लेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से लिए चलते सीधे राज्यसभा की कार्यवाही। Number 134 by Dr. Kanimoji NVN Somu. I moved it, sir. Number 145 by Shri Tiruchi Shiva. I am moving, sir. Amendments moved. First, amendments moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Shivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have, noes have it. The noes have it. The noes have it. Undoubtedly, the noes have it. The amendments are negative. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।